हाय एवरीवन, आज हम करेंगे केस स्टडी क्वेश्चन नंबर 4 जो कि बेस्ड है ऑन द टॉपिक सेट्स। पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सोनिया, पायल, गीता एंड रमेश आर इन स्कूल हॉकी टीम while Geeta, Manish, Pawan and Ritu are in school football team of a school। तो दो तरह की टीम्स हैं, एक हॉकी की टीम है, 4 प्लेयर्स उसमें हैं, और एक टीम है फुटबॉल की, उसमें भी 4 प्लेयर्स हैं। आगे, लेट कैपिटल एक्स बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स who are in hockey team and y be the set of students who are in football team। x टीम जो है वो क्या है, हॉकी की टीम है, और y क्या है, फुटबॉल की टीम है। तो हम पहले ऐसे करते हैं, एक x सेट बनाते हैं जिसमें हम लिखेंगे हॉकी की टीम। ठीक है, हॉकी की टीम में कौन कौन से प्लेयर्स हैं भाई? सोनिया है एक, तो एक पायल है, जैसे यहाँ पे लिखा है सोनिया पायल। उसके बाद कौन है? गीता है। उसके बाद है रमेश। तो ये हमारी टीम बन गई, कौन सी? हॉकी की टीम बन गई। चलो अब हम बनाते हैं फुटबॉल की टीम। फुटबॉल की टीम में कौन कौन से प्लेयर हैं? एक तो है गीता, एक यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ है मनीष, तीसरा है पवन, और चौथे नंबर पे है रितु। तो ये हमारे 2 सेट्स बन गए, एक एक्स बन गया हॉकी टीम के लिए और एक वाई बन गया फुटबॉल टीम के लिए। अब हम पढ़ते हैं फर्स्ट पार्ट कि क्या क्वेश्चन डिमांड कर रहा है। फाइंड एक्स यूनियन वाई, एक्स यूनियन वाई। अब यूनियन का रूल क्या होता है बेटे कि हमें एक्स और वाई के सारे एलिमेंट्स लिखने होते हैं, मगर रेपिटेशन के बिना। अगर कोई दोबारा आ रहा है तो वो नहीं लिखना। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, एक एक करके मैं यहाँ से एलिमेंट लिखने शुरू करूँगा। जैसे मैं लिखूँगा एक्स में कौन है? सोनिया, फिर मैं लिखूँगा पायल, ये मैंने लिख लिया पायल को। उसके बाद है गीता, 3rd नंबर, ये लिख लिया गीता को। उसके बाद है रमेश, ये मैंने एक्स के लिख लिया। अब मैं वाई के लिखूँगा। अब आप देखो यहाँ पे ये गीता जो है दोबारा आ गई, तो अब मैं यहाँ पे दोबारा नहीं लिख सकता, क्योंकि सेट का रूल क्या है कि सेट में हम किसी तरह की रेपिटेशन नहीं कर सकते। ठीक है, एक्स यूनियन वाई में एक्स के सारे लिखने हैं, वाई के भी सारे लिखने हैं, मगर अगर कोई रिपीट हो रहा है तो उसको एक बार ही लिखना है। जैसे गीता एक बार आ चुकी है, अब गीता हमने नहीं लिखना है। अब आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट जो है मनीष, उसके बाद नेक्स्ट जो है पवन, नेक्स्ट क्या है? रितु। तो ये बन गया हमारा एक्स यूनियन वाई का आंसर। तो फर्स्ट पार्ट बेटे हमारा डन हो गया। ठीक है, सेकेंड पार्ट है एक्स माइनस वाई। थोड़ा सा ये आप अच्छी तरह से समझना, क्योंकि इसमें कई बार बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं थोड़ा लिखूँगा आराम से। तो एक्स माइनस वाई अगर आपने करना है तो पहले आप एक बार एक्स के मेंबर्स लिखो। एक्स में क्या है? सोनिया है, पायल है, गीता है, और कौन है? रमेश है। ठीक है, अब इसमें से माइनस करने, कौन से? गीता, वाई सेट लिख रहा हूँ मैं, मनीष, पहले एक्स सेट के मेंबर लिखे चारों, फिर मैं लिख रहा हूँ वाई सेट के मेंबर, पवन, और क्या है? रितु। अब x माइनस वाई कैसे आता है? तो हमने क्या करना है, जो इनमें से कॉमन है, ये एक समझने का एक मेथड है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, जो इनमें से कॉमन है उसको आप कट कर दो।
जैसे कि मैं यहाँ पे कट कर देता हूँ विद अ डिफरेंट पेन, ये मैंने कट कर दिया। जैसे गीता यहाँ पे भी है, गीता यहाँ पे भी है, ठीक है, ये आपने कट कर देना एक बार, ये समझने के लिए बता रहा हूँ सिर्फ मैं। उसके बाद आपने देखना है कि फर्स्ट सेट में कौन कौन से बचे हैं, ठीक है। सेकंड सेट को बेटे नहीं ध्यान रखना है यहाँ पे क्या बचा है क्या नहीं बचा, हमें कुछ नहीं लेना इससे। हमने क्या देखना है, अगर x माइनस वाई है, पहले तो जो कॉमन है उसको एक बार काट दो, और उसके बाद देखो x सेट में कौन कौन से बचे हैं, ये वाले तीनों, तो यही हमारा आंसर है। x माइनस वाई को कैसे करना है, पहले कॉमन वाले कट कर दो, उसके बाद जो पहले सेट है वो है x में जो भी कटने के बाद बचा है वही आपका आंसर है। y में कुछ बचा है नहीं बचा है, क्या बचा है, उससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है, ठीक है। हमारा आंसर किस में से आएगा, जो x में बचे हैं एलिमेंट। तो ये हमारा हो गया सेकेंड पार्ट, ठीक है, इसको थोड़ा आप ध्यान रखना। थर्ड पार्ट में पूछ रहा है वो कि क्या x और y डिसजॉइंट है, x और y डिसजॉइंट है। तो डिसजॉइंट को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। डिसजॉइंट सेट्स बेटे वो होते हैं जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। क्या है, डिसजॉइंट सेट्स कौन से होते हैं, जिसमें नथिंग इज कॉमन, नथिंग इज कॉमन। अगर दो सेट्स में कुछ भी कॉमन ना आए तो आप बोल सकते हैं डिसजॉइंट। मगर हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जैसे अभी मैं ऊपर स्क्रॉल करता हूँ, ये देखो एक्स सेट में बेटे क्या है, गीता एक ऐसा मेंबर है जो कि वाई में भी है एक्स में भी है। तो गीता जो है दोनों सेट्स में मौजूद है, तो इसका मतलब हम इसको बोलेंगे कि ये डिसजॉइंट नहीं है। एक्स एंड वाई आर नॉट डिसजॉइंट because Gita is there in both x and y sets। क्योंकि गीता दोनों में है। डिसजॉइंट कब बोलते हैं, जब कोई भी कैंडिडेट कॉमन ना हो, मतलब वो चारों प्लेयर्स अलग अलग होते हैं x में और y में भी चारों प्लेयर्स अलग अलग होते हैं, तब बोलते हैं डिसजॉइंट। अब यहाँ पे ये डिसजॉइंट नहीं है गीता के कारण, ठीक है। फोर्थ पार्ट पढ़ते हैं, व्हाट आर द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ x। अब यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। प्रॉपर सबसेट्स ऑफ x मांगा है बेटे उसने, प्रॉपर सबसेट्स ऑफ x, ठीक है। अभी बुक्स में प्रॉपर सबसेट का ये वाला सिंबल होता है, थोड़ा ध्यान रखना, ये है सिंबल। अब प्रॉपर सबसेट्स कैसे बनेंगे, फॉर्मूला क्या है पहले उसको समझते हैं। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ x इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x माइनस 1। 2 की पावर में क्या लगाने हैं, जो x के मेंबर्स की काउंटिंग है। x के मेंबर यहाँ पे देखो आप कितने मेंबर हैं, 1 2 3 4, तो x के मेंबर है बेटे 4, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा 2 रेज टू द पावर 4 माइनस 1। तो ये आ गया 16 माइनस 1, कितने आगे 15 से, 15 प्रॉपर सबसेट्स। अब थोड़ा सा अगर मैं डिटेल में जाऊँ तो ये -1 क्या होता है, सबसेट्स का फॉर्मूला तो होता है 2 रेज टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। अगर सबसेट्स पूछा होता तो हम क्या करते, फॉर्मूला क्या होता, 2 रेज टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। मगर यहाँ पे क्या पूछा है, प्रॉपर सबसेट्स, तो प्रॉपर सबसेट्स का फॉर्मूला है 2 रेज टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स -1। तो ये -1 क्यों करते हैं, क्योंकि जब किसी के प्रॉपर सबसेट बनाते हैं तो उसको खुद को उसमें काउंट नहीं किया जाता। जैसे कि अभी मैं बताता हूँ आपको, मान लो कि आप 1 2 के अगर तो आप बनाते सबसेट्स, अब मैं थोड़ा सा इसको एलेबोरेट कर रहा हूँ, ठीक है, कि अगर तो आप बनाते सबसेट्स, तो सबसेट्स होते 2 की पावर 2, तो वो होते 4 सबसेट्स। कौन कौन से, एक तो करली ब्रैकेट में 1, एक करली ब्रैकेट में 2, एक 1 2 और एक नल सेट।
तो ये बन जाते 4 सबसेट्स। अगर आप प्रॉपर सबसेट्स बनाना चाहते हो, प्रॉपर सबसेट्स, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो कि 2 है -1। तो कितने प्रॉपर सबसेट्स हैं, 3। वो कैसे बनाएंगे, पहले मैं लिखूंगा करली ब्रैकेट 1, फिर मैं लिखूंगा करली ब्रैकेट 2। अब यही फ़र्क आएगा बेटे, प्रॉपर सबसेट्स जब आपने लिखना है तो आपने 1 2 को नहीं लिखना, क्योंकि मैंने बताया था कि कोई भी सेट अपना प्रॉपर सबसेट नहीं होता। तो क्या बचा है, 5। तो ये आपके हैं प्रॉपर सबसेट्स, ये आपके चारों क्या हैं, सबसेट्स। बस इसमें यही फ़र्क होता है, इसीलिए इसके फॉर्मूले में क्या है, सबसेट्स के फॉर्मूले में होता है 2n, और प्रॉपर सबसेट के फॉर्मूले में होता है 2n -1। उम्मीद है बेटे आपको समझ आ गया होगा ये वाला कि सबसेट और प्रॉपर सबसेट में क्या फ़र्क है। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अब नेक्स्ट जो है मैं क्वेश्चन की स्टडी पोस्ट करूँगा, आप उसको सॉल्व करना अच्छी तरह से, उसके बाद उसका सल्यूशन जो है आपको 24 आवर्स के बाद मिल जाएगा, उससे आप चेक करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।